नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में और एग्जाम ट्रिक्स में। और आज हम बात करने वाले मेजर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 23-24 में है, जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया होने वाला है। क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है CGL का हो, एसएससी CGL, उसमें करंट अफेयर्स के सेक्शन होते हैं। उसमें ये इस सेक्शन से पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो है आपके हमेशा CGL में पूछा जाता है। अगर आप झारखंड CGL की भी बात करें, जो वो भी होने वाला सितंबर में 21-22 को, तो उसमें भी ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सेंट्रल का अगर बात करें SSC CGL, तो उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, हमारा मेजर नेशनल कॉन्फ्रेंसेस। सबसे पहले जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो है 46 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो कि जुलाई 2024 में वो दिल्ली में हुआ थी। देखिए, दिल्ली में मैक्सिमम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिल्ली में जितने कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वो मैक्सिमम कॉन्फ्रेंसेस दिल्ली में, हमारे स्टेट नेशनल कैपिटल में होते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली का आपको, अगर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको ऑप्शन नहीं समझ में आता है कि क्या होगा, तो आप दिल्ली के साथ जाके अपने आंसर को मोस्ट प्रोबेबली सही कर सकते हैं। तो ये हो गया दिल्ली। उसी तरह ग्लोबल इंडिया AI समिट भी न्यू दिल्ली में हुआ है, आप देख सकते हैं, न्यू दिल्ली में हुआ है ये भी समिट। वहीं 46 अंटार्कटिक ट्रीटी जो है कंसल्टेटिव मीटिंग और 26 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कमेटी जो हुआ है, वो कोची और केरल में हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो थीम था, देख से हेल्ड ऑन द थीम ऑफ वासुदेविया कुटुंबकम जो है उसके अंतर्गत ये किया गया। अब देखें, क्रिटिकल मिनरल समिट जो हुआ था, क्रिटिकल मिनरल समिट कन्फ्यूजन करेंगे। मिनरल्स जनरली हमारे ईस्टर्न पार्ट में, उड़ीसा झारखंड में पाए जाते हैं, तो अगर ऑप्शन में मिलेगा तो बच्चे कन्फ्यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो मिनरल समिट जो हुआ है, जो अप्रैल में हुआ, वो भी है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली का मैक्सिमम कॉन्फ्रेंसेस जो होता है हमारा न्यू दिल्ली में ही होता है, इसलिए मैंने बताया आपको। अगर तुक्का के साथ अगर जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट पता रहेगा तो आप कन्फर्म श्योर एंड शॉर्ट मार्क्स उठा पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगा, जो दिल्ली से हट के है, वो आपको याद रखना है। जैसे कि आप देखिए, नेक्स्ट साहित्योत्सव जो है मार्च में हुआ, जो कि भी न्यू दिल्ली में हुआ है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट, ये आपको फेस्टिवल जो होता है, ये लगभग सारे अक्रॉस होल कंट्री में मनाया गया। मोर देन 1100 राइटर्स और स्कॉलर्स इसमें पार्ट लिए हैं। तो ये है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अब हमारा देखते हैं डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल। डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल की बात करें, जो समिट हुआ फरवरी 2024 में हुआ, ये गुवाहाटी में हुआ था, है ना। तो ये इसको याद रखना है, क्योंकि गुवाहाटी का इकलौता समिट हुआ था, तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन जो है टेक्नोलॉजी, इसको किया था हॉस्टेड फर्स्ट फ्यूचर स्किल समिट, जो यहाँ पे गुवाहाटी में किया गया है। तो डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल कहाँ हुआ? गुवाहाटी, ये आपको रखना है याद, जो कि असम में है। असम की कैपिटल भी है गुवाहाटी। भारत टेक्स 2024 जो फरवरी में हुआ, वो भी न्यू दिल्ली में हुआ है, और इसको नरेंद्र मोदी द्वारा इनोग्रेट किया गया था, है ना। इसको याद रखना है। टेक्सटाइल इवेंट से रिलेटेड है ये भारत टेक्स। ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस, अब देखिए पल्सेस दाल वगैरह है, तो अगर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, दाल हरियाणा पंजाब ये सब में, यूपी में मिलता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो वो भी आप न्यू दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। यहाँ कन्फ्यूज नहीं करेंगे आपको ऑप्शन देख के। विंग्स इंडिया 2024 जो जनवरी हुआ है, वो हैदराबाद में हुआ है। विंग्स से अगर आपको पता चल जाएगा, तो ये है आपका फॉलोइंग अवार्ड्स वेर गिवन ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ बेगमपेट एयरपोर्ट। देखिए, एयरपोर्ट से रिलेटेड है, विंग्स फ्लाई करने का जो विंग जो होते हैं उससे रिलेटेड है। अब बेस्ट एयरपोर्ट जो है आपका कैम्पेगन, वो जो है बैंगलोर में, कैपेगोंडा जो बैंगलोर में है, इससे कैपेगोंडा से बैंगलोर। इंदिरा गांधी जो है दिल्ली में। बेस्ट कार्गो सर्विस अवार्ड जो है आपका स्काईवेज एयर सर्विसेज को मिला। और ये सब है। थीम जो था इसका, आप देख सकते हैं, थीम भी दिया, कनेक्टिंग इंडिया टू वर्ल्ड्स इन अमृतकाल, ये है इसका थीम। और सेटिंग द स्टेज फॉर इन सिविल एविएशन 2047 तक ये टारगेट के बनाया गया विंग्स इंडिया, जो कि हैदराबाद में हुआ है। एयरप्लेन और एयरपोर्ट से रिलेटेड है ये अवार्ड। 26 मीटिंग ऑफ ईस्टर्न रीजन, तो ईस्टर्न रीजन का यहाँ कई बार कन्फ्यूजन कर जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो ईस्टर्न रीजन के काम होते हैं वो कोलकाता में होते हैं, लेकिन यहाँ पे पटना में हुआ था। और ये चेयरमैनशिप यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के अंदर हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था? ईस्टर्न जोन में। ईस्टर्न जोन में क्या आते हैं? वेस्ट बंगाल आते हैं, बिहार आते हैं, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये सब आते हैं ईस्टर्न जोन में।
आपके एसएससी जोन में अगर आप होंगे तो ईस्टर्न जोन के बच्चे इसे आराम से कर लेंगे। वेस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, ये नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ये सारे जोन अलग होते हैं। अब ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस, अब फिशरीज कॉन्फ्रेंसेस यहाँ कन्फ्यूज मत करिए, अहमदाबाद में हुआ था, है ना। तो ये कन्फ्यूज नहीं करिए, फिशरीज जो है कॉन्फ्रेंस तो है, जो कि नवंबर 2023 में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात। अब 8th वाटर इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट जो हुआ है ये भी न्यू दिल्ली में है, तो न्यू दिल्ली पे आप फिर से यहाँ पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है IITF 2023 हुआ है नवंबर, वो भी न्यू दिल्ली में हुआ है। ओडिशा पवेलियन वॉन द गोल्ड मेडल इन द स्टेट पवेलियन कैटेगरी में, जिसको ओडिशा ने जीता है इसे। थर्ड एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस जो अक्टूबर 2023 में, वो भी न्यू दिल्ली में हुआ है। ये याद रखना है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस जो कि हुआ न्यू दिल्ली में। तो थर्ड टू वे एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA द्वारा जो न्यू दिल्ली में किया गया है। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर, जो हमारे गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह, उन्होंने किया था। अब इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव जो है इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो अभी स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव हुआ है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। और इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट जो न्यू दिल्ली में फिर से हुआ है, आप हमारा यूनियन एनर्जी मिनिस्टर जो है RK सिंह, उनके द्वारा। 26 मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल जो है अगस्त में हुआ, गांधीनगर में हुआ है। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह इसको हेड किए थे। और 26 नेशनल ई गवर्नेंस जो हुआ अगस्त में, ये भी इंदौर में हुआ है। तो इंदौर से आपका स्मार्ट सिटी और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये ग्लोबल ई गवर्नेंस, ये आपका सही हो गया था। दोनों आंसर याद रखिए, इंदौर में हुआ है ई गवर्नेंस और स्मार्ट सिटी का। अब ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट जो हुआ जुलाई में, वो भी न्यू दिल्ली में हुआ है। हमारा डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो है इसको ऑर्गेनाइज किए थे, है ना, पहली बार। फर्स्ट टाइम बाय इंडिया बाय FSSAI आपके फूड की एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ईटिंग प्रोडक्ट्स में ये FSSAI का हॉलमार्क रहता है, मतलब खाने वाले प्रोडक्ट्स वगैरह में ये जनरली पाया जाता है। फिफ्थ हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट जो हुआ था, हेली समिट जिसको बोला जाता है, ये खजुराहो MP में, खजुराहो टेम्पल भी काफ़ी फेमस MP में, तो वहाँ पे हुआ था ये हेलीकॉप्टर समिट, आपको याद रखना है। सेमीकॉन इंडिया 2023 जो है जुलाई में हुआ है, वो गांधीनगर में हुआ है, सेमीकॉन इंडिया, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब नेशनल होम्योपैथिक जो है कॉन्फ्रेंस होम्योकॉन जो 2023 में हुआ था मई में, वो देहरादून में हुआ था। होम्योपैथी समझ कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि कहाँ हुआ था, ये देहरादून में हुआ था। और इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो है आपके पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये किया गया। द एम ऑफ विच इज़ टू प्रमोट द यूज़ ऑफ होम्योपैथी इन द मेडिकल सिस्टम। तो होम्योपैथी कई बार बहुत सारी छोटी मोटी बीमारी को इरेडिकेट कर देती है, और एलोपैथी की तरह ये साइड इफेक्ट भी ज़्यादा नहीं करती, इसलिए होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया, मई में किया गया देहरादून में। तो ये थे इंपॉर्टेंट्स जो आपके कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं 2023-24 में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी बढ़िया होने वाला है। तो आप इसे याद कर लें, इंपॉर्टेंट। न्यू दिल्ली के साथ आप बहुत सारे जा सकते हैं, लेकिन जो जैसे गुवाहाटी में जो समिट हुआ है, इंदौर में जो हुआ, गांधीनगर में हुआ, ये देहरादून में जो हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और इसको आपको 100% याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। VVI ये सेक्शन होने वाला है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो, और कुछ कमेंट ऐसे करते हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए इससे एग्ज़ाम पॉइंट से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना के डाल दूँगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।